फिल्म की शुरुआत जैक नामक एक व्यक्ति से होती है जो एक अपार्टमेंट में अकेला जागता है। जब वो रेडियो चालू करता है तो वो कोई भी स्टेशन नहीं सुन पाता। वो रिसेप्शन पर फोन करने की कोशिश करता है लेकिन कोई जवाब नहीं देता। उसे यह अजीब लगता है लेकिन वह अपनी कार में बैठकर पेट्रोल पंप तक जाने का निर्णय लेता है। जब वो वहां पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। वो चारों ओर देखने का निर्णय लेता है लेकिन पूरा स्थान खाली है। उसे एक उबलती केतली मिलती है जो उसे बहुत अजीब लगती है। वह अपनी कार में वापस जाने का निर्णय लेता है और सड़कों पर घूमता है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। जैक चिंतित हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। वह एक घर के पास रुकता है और पीछे से घुसने का निर्णय लेता है। वह घर को अस्त व्यस्त और खाली पाता है। उसे समझ में नहीं आता कि सब लोग कहाँ चले गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पृथ्वी के चेहरे से सभी लोग गायब हो गए हैं। वह अपनी कार में बैठकर घूमने का निर्णय लेता है और रास्ते में उसे एक अन्य ट्रक दिखाई देता है जो सड़क के बीच में रुका हुआ है। वह कार में कूद जाता है और रेडियो का उपयोग करने की कोशिश करता है लेकिन जब कोई जवाब नहीं देता तो उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता और वह वापस अपनी कार में कूद जाता है और इधर उधर घूमने लगता है। वह जहाँ भी जाता है वहाँ ऐसा लगता है कि आसपास कोई नहीं है और सड़कों पर हर जगह लावारिस वाहन खड़े हैं। अचानक उसे एक जलती हुई इमारत दिखाई देती है लेकिन जब वो करीब से देखता है तो एक विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर सड़कों पर उतरा होता है लेकिन वहाँ किसी भी शव का कोई निशान नहीं होता है। जैक बहुत चिंतित हो जाता है और अपनी कार में बैठकर उपग्रह अनुसंधान स्टेशन पर जाने का निर्णय लेता है जहां वह काम करता है। वह दुनिया भर के अन्य अनुसंधान केंद्रों से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक प्रिंटर से एक मेमो प्रिंट कर रहा है जिसमें प्रोजेक्ट फ्लैशलाइट के बारे में कुछ लिखा है। इसके बाद वह नीचे तहखाने में जाता है और दूसरे कंप्यूटर को देखता है जिसमें दिखाया गया है कि ऑपरेशन फ्लैशलाइट पूरा हो चुका है। जैसे ही वह नियंत्रण कक्ष की ओर जाता है वह एक कुर्सी पर किसी को बैठा हुआ देखता है और अंततः किसी और को जीवित पाकर राहत महसूस करता है। जैसे ही वह कुर्सी घुमाता है वो अपने मित्र पेरिन को मृत पाकर भयभीत हो जाता है। पेरिन की आंखें लाल हो गई हैं और उसके हाथ जल गए हैं। जब वो सदमे में खड़ा था तभी विकिरण रिसाव के खतरे के बारे में घोषणा हुई और प्रयोगशाला को बंद कर दिया गया। जैक डर जाता है और जल्दी से लिफ्ट की ओर जाता है। इससे पहले कि वह वहां पहुंच सके वो बंद हो जाता है। जैक को डर है कि वह इमारत में फंस जाएगा। उसे ज्वलनशील गैस के कुछ बड़े सिलेंडर मिलते हैं। वो गैस चालू करता है और तुरंत दूसरे कमरे में भागकर छिप जाता है। जब वो इधर उधर देख रहा होता है तो उसे एक रिकॉर्डिंग डिवाइस मिलती है जिसमें लिखा होता है कि ऑपरेशन फ्लैशलाइट के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी रोक दी गई है। जैसे ही वो ये समझने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है एक बड़ा विस्फोट होता है जिससे वो भ्रमित हो जाता है। जब धुआं छट जाता है तो वो सुविधा के किनारे एक छेद ढूंढता है और भाग निकलता है। अगले दृश्य में जैक एक स्थानीय रेडियो स्टेशन ढूंढता है और वहाँ अपना नाम, पता और फोन नंबर बताते हुए घोषणा करता है कि जो कोई भी इसे सुन रहा है वो उससे तुरंत संपर्क करे। मदद के लिए बेताब हम देखते हैं कि जैक सड़क के किनारे एक बड़े बिलबोर्ड पर अपना नाम, पता और फोन नंबर लिख रहा है। इसके बाद वह घर जाने का निर्णय लेता है और किसी के उससे संपर्क करने का इंतजार करता है। दिन बीतते जाते हैं लेकिन कोई फोन नहीं करता। जैक बिल्कुल अकेला हो जाता है और अपना संयम खोने लगता है। अगले दिनों में हम उसे पागल होते देखते हैं। वह सैक्सोफोन बजाते हुए सड़क पर चलता है। वह एक शॉपिंग मॉल में कार चलाता है और खिलौना ट्रेन के साथ खेलते हुए बिना भुगतान किए कुछ नए कपड़े खरीद लेता है। इससे उसे एक विचार मिलता है। वह एक असली रेलगाड़ी ढूंढ लेता है और उसमें यात्रा करने लगता है ये जानते हुए कि आसपास कोई भी उससे कुछ कहने वाला नहीं है। उस रात वो घर लौटता है और महिलाओं के कपड़े पहनने की कल्पना करने लगता है। टीवी पर वह षड्यंत्र सिद्धांतों पर आधारित एक शो देखता है और सबसे बुरा सोचने लगता है। वह अपने मुंह में बंदूक रखता है और ट्रिगर खींचने के बारे में सोचता है। इसके बजाय वह टीवी को विस्फोट से उड़ाने का निर्णय लेता है जिससे वह पीछे की ओर उड़ जाता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं जैक का दिमाग खराब होता जाता है और हम देखते हैं कि वह ऑडियो टेप सुन रहा है और सामने के लॉन के चारों ओर पूर्व नेताओं की आकृतियां स्थापित कर रहा है। वह ऊपरी बालकनी पर खड़ा होकर विश्व का राष्ट्रपति होने का दिखावा करता है। इसके बाद वह बिना किसी कारण के बेकाबू होकर रोने लगता है और देखता है कि पड़ोस की बिजली चली गई है। अगली सुबह हम जैक को महिलाओं के कपड़े पहने हुए एक फुटबॉल स्टेडियम में घूमते हुए देखते हैं। वह एक बड़ी खुदाई मशीन ढूंढता है और उसे एक इमारत में चला देता है जिससे बड़े पैमाने पर विनाश होता है। जैसे ही वह गाड़ी चलाकर बाहर निकलता है उसकी गाड़ी फिसल जाती है और वह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है। उसे लगता है कि उसने एक बच्चे को मार दिया है लेकिन जब वह अंदर देखता है तो उसे राहत मिलती है।
क्योंकि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे वह सदमा खाकर अपने कृत्य को साफ कर सके। वह एक जनरेटर ढूंढता है और उसे अपने घर से जोड़ता है। वो कुछ बागवानी की चीजें उठाता है, तभी अचानक उसे लगता है कि उसने कोई आवाज सुनी है, लेकिन वह इसे अपनी कल्पना मानता है। जब वो घर वापस आता है तो अपना कंप्यूटर चेक करता है और अचानक उसे फिर से शोर सुनाई देता है। जब वह इधर उधर देखता है तो वहाँ एक लड़की खड़ी देखकर चौंक जाता है। उसके हाथ में बंदूक है और वह उस पर तान देती है। वह उसे बताती है कि यह असली नहीं है और वे दौड़कर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। जैक को विश्वास नहीं हो रहा कि इतने महीनों के बाद भी कोई जीवित है। उसे सचमुच लगा कि वह बिल्कुल अकेला है। महिला अपना परिचय जोआन के रूप में देती है और उस रात वे तब तक बात करते रहते हैं जब तक वे दोनों सो नहीं जाते। अगली सुबह वे घूमने निकलते हैं और एक दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। उन्हें एक आदमी मिलता है जो उनकी कार की विंडो स्क्रीन के आर पार चला गया है। यात्री सीट पर बैठी महिला भी मर चुकी है। वे जो कुछ देखते हैं उससे आश्चर्यचकित हो जाते हैं, लेकिन उन्हें एहसास होता है कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और वे रात के लिए एक होटल में रुकने का निर्णय लेते हैं। उस शाम जैक उन दोनों के लिए रात का खाना पकाने का फैसला करता है। बाद में वे अपने अनुभवों और अन्य लोगों को जीवित पाने की संभावना के बारे में बात करते हैं। अगली सुबह वे अन्य लोगों को खोजने के लिए इधर उधर घूमते हैं। जब वे गाड़ी चला रहे होते हैं तो दोनों को एक अजीब सी अनुभूति होती है, लेकिन उस समय वे इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते। वे दोनों उसी रात घर वापस आते हैं और बहुत निराश होते हैं। अगली सुबह जैक फोन की घंटी से जागता है। जब वह इसका उत्तर देता है तो उसे पता चलता है कि यह तो केवल जोआन ही है जो खिलवाड़ कर रही है। इसके बाद वह सामने के दरवाजे पर आती है और रात साथ बिताने के बाद उसके लिए नाश्ता लेकर आती है। बाद में वे अपनी अलग अलग कारों में बैठकर पुनः लोगों की तलाश करने का निर्णय लेते हैं। जब जोआन अस्पताल में तलाश कर रही होती है तो जैक को वहाँ कोई नहीं मिलता और वह जोआन को ढूंढने वापस चला जाता है। जब वह गाड़ी चला रहा था तो उसने पाया कि उसके सामने सड़क अवरुद्ध है। जब वह पीछे की ओर जाने का प्रयास करता है तो एक ट्रक उसे रोक लेता है। जब वह देखने जाता है तो उसे आश्चर्य होता है कि सिर पर चीथड़ा बांधे और बंदूक लिए एक आदमी बाहर कूदता है। वो आदमी उसे बंदी बना लेता है और पूछता है कि क्या उसके साथ कोई और भी है। जैक उससे झूठ बोलता है, लेकिन जब वह आदमी रेडियो उठाता है तो वह जोआन को सुनता है और जान जाता है कि वह झूठ बोल रहा है। फिर वह जैक को जोआन के पास ले जाता है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो वो जैक को एक खंभे के पीछे छुपकर जोआन की ओर चलने के लिए कहता है। फिर वह उनके पास जाता है और वे दोनों चिंतित होकर वहीं खड़े रहते हैं। उस आदमी का नाम अली है और उसे एहसास होता है कि वे दोनों उसके लिए कोई खतरा नहीं है। वे तीनों एक दूसरे को गले लगाते हैं क्योंकि वे एक और जीवित व्यक्ति को पाकर बहुत खुश हैं। उस शाम वे बातचीत करते हैं और अली उन्हें अपने अजीब अनुभव के बारे में बताता है। वो और उसका दोस्त लड़ रहे थे, तभी उन्होंने खुद को एक रोशनी की ओर बढ़ते देखा। अचानक उसे होश आया, लेकिन जब उसने अपने दोस्त को ढूंढा तो वह जा चुका था। जोआन उसे बताती है कि उसका भी ऐसा ही अनुभव था और जैक उस दिन को याद करता है जब उसके साथ भी कुछ अजीब हुआ था। वो बिस्तर पर जाग गया और सोचने लगा कि शायद उसने सब कुछ खत्म करने की कोशिश की थी। इन तीनों को प्रभाव नामक घटना के दौरान मृत्यु के निकट का अनुभव हुआ। इसके कारण पृथ्वी पर मौजूद सभी लोग गायब हो गए। कुछ समय बाद उन्हें एक बड़े स्थान पर देखा गया जहां अली पियानो बजा रहा था और जैक और जोआन नृत्य कर रहे थे। इसके बाद वे सभी सो जाते हैं, लेकिन आधी रात को जोआन जाग जाती है और देखती है कि अली बिस्तर पर नहीं है। वह बाहर निकलती है और उसे एक कब्र पर प्रार्थना करते हुए पाती है। अगली सुबह जैक सूर्य के दोलनों की जांच कर रहा है, जबकि जोएन और एली जॉगिंग कर रहे हैं। वह उससे पुनः उसकी मृत्यु निकट अनुभव के बारे में पूछती है और यह भी कि वह अपने मित्र से क्यों लड़ रहा था। वह तब हैरान रह जाती है जब वह उसे बताता है कि उसने अपने दोस्त की पत्नी की हत्या कर दी है। वह कहता है कि यह आवश्यक था, जिससे वह अवाक रह जाती है। इसके बाद जैक ट्रक में सामान लाकर जाने लगता है। जब उसके और अली के बीच बहस होती है तो जेके गुस्से में अपने ट्रक में कूद जाता है और भाग जाता है। अली दूसरे ट्रक से उसका पीछा करता है और जोआन भी तुरंत उसके पीछे आ जाती है। जब अली गाड़ी चला रहा होता है तो वह जैक की एक विशेष ऑपरेशन के बारे में बात करते हुए रिकॉर्डिंग सुनता है। वह जानता है कि वह ईमानदार नहीं रहा है और वह जैक के ट्रक में टक्कर मारता है और उसे सड़क से उतार देता है। जब वे लड़ते हैं, जोआन एक राइफल उठाती है और चेतावनी स्वरूप गोली चलाकर लड़ाई को खत्म कर देती है। अंततः वे सभी शांत हो गए और एक कार में बैठ गए। जब वे गाड़ी चला रहे होते हैं तो जैक उन्हें ऑपरेशन फ्लैशलाइट के बारे में बताता है। एक गुप्त प्रयोग किया गया जिसके परिणामस्वरूप उन तीनों को छोड़कर शेष सभी मनुष्य पृथ्वी से गायब हो गए। वह प्रयोग के कारण दोषी महसूस करने लगा और इसीलिए उसने अपना जीवन समाप्त करने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि वे सूर्य का अध्ययन कर रहे हैं और जानते हैं कि इसका उत्पादन उतार चढ़ाव वाला रहा है, जिससे यह अत्यधिक अस्थिर हो गया है। उन्हें डर है कि यह प्रभाव फिर से होगा और उन्हें उस सुविधा को नष्ट करना होगा जहां वह काम करते हैं।
तीनों अपने व्यक्तिगत झगड़ों को एक तरफ रखकर विस्फोटकों से भरा एक ट्रक वहां ले जाते हैं। अचानक उन्हें रुकना पड़ता है जब जैक को संयंत्र से निकलने वाले आयनकारी विकिरण का खतरनाक स्तर पता चलता है। उन्होंने कहा कि वह ट्रक को सुविधा केंद्र में भेजने के लिए रिमोट कंट्रोल डिवाइस लाने शहर जाएंगे। जब जैक चला जाता है तो जोएन और अली प्रेम करते हैं। यहीं से हमें पता चलता है कि वे सभी तीन तरफा रिश्ते में थे। इसके बाद अली जोआन से कहता है कि वह ट्रक चलाकर अपना बलिदान दे देगा। उन्हें संदेह है कि जैक्स का उपकरण वाहन को नियंत्रित करने में सक्षम होगा। तभी उन्हें एक ट्रक की आवाज सुनाई देती है। जैक आखिरकार शहर लौट आया और उसने विस्फोटकों से भरे ट्रक को प्रयोगशाला की कमजोर छत पर चढ़ा दिया, जो दूसरी घटना के घटित होते ही ढह गई। वह एक बार फिर विस्फोटक सक्रिय कर देता है। एक चमकदार लाल रोशनी एक अंधेरी सुरंग से घिरी हुई दिखाई देती है। जैक शाम के समय समुद्र तट पर अपना टेप रिकॉर्डर पकड़े हुए जागता है। समुद्र के ऊपर से अजीब बादल उभर रहे हैं। वो पानी के किनारे तक चलता है। वहाँ वह एक विशाल वलययुक्त ग्रह को धीरे धीरे क्षितिज पर उगते हुए देखता है। जैक असमंजस में आकाश की ओर देख रहा है। वह जो देख रहा है उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा है और फिल्म वहीं खत्म हो जाती है। यदि आप लोग वीडियो में इतनी दूर तक आ गए हैं तो आप लोग बहुत बढ़िया हैं। यदि आप ऐसी और अधिक फिल्म रिकैप देखना चाहते हैं तो इसका हिस्सा बनने के लिए सदस्यता बटन दबाएं।